आज के डिस्कशन का टॉपिक है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो गई। मेटाबॉलिज्म क्यों तेज हो गई? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में होती है, लैरिंक्स के ठीक नीचे बटरफ्लाई शेप में, इसका काम ही है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखना। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो भी हमने खाना खाया है उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो जिस केमिकल प्रोसेस के या जिस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जनरेट हो रही है वो बहुत तेज हो गई है, इसलिए दैट कंडीशन कहती है हाइपरथायराइडिज्म। अब मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो गई, हाइपरथायराइडिज्म हो गया। अब इसके फीचर्स या सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो जब एनर्जी यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो गई, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस जो है वो बहुत तेज हो गए, यानी कि हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है। उस समय तो हीट इंटॉलरेंस, मरीज को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अब गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी तो वार्म बॉडी रहेगी। अब पसीने ज़्यादा निकलेंगे तो मॉइस्ट स्किन रहेगी, सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और हार्ट पे आते हैं तो टेकिकार्डिया आएगा, लूज स्टूल होगा। आँख पे आते हैं तो एक्सोप्थेल्मोस। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछ के कि एक्सोप्थेल्मोस किस में होता है। तो ये कंडीशन होगी कि कब कब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। दूसरा कि हाइपरथायराइडिज्म में से कौन कौन सी कंडीशन है कि हो जाता है। तो पहला तो होता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में सबसे कॉमन है, इसके साथ आपको हाइपरथायराइडिज्म मिलेगा ही। तो फिर इसे ग्रेव्स डिजीज ही क्यों कहा? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो फिर इसे ग्रेव्स डिजीज ही क्यों कहा? हाइपरथायराइडिज्म ही ना कहते। तो ग्रेव्स डिजीज इसलिए क्योंकि इसके साथ और भी कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड माइस्थीनिया ग्रेविस। दूसरा होता है डायबिटीज मेलाइटिस, और हाइपरथायराइडिज्म भी बहुत प्रोमिनेंट होता है। दूसरा कारण हो गया हाइपरथायराइडिज्म का हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है और इसमें भी हाइपरथायराइडिज्म होती है। कुछ इनिशियल शुरुआत के दिनों के लिए हाइपरथायराइडिज्म होती है, उसके बाद इसका प्रोमिनेंट फीचर है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तीसरा इस ग्लैंड में कोई एडिनोमा हो गया, दैट इज थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा अगर ये सिंगल नॉड्यूलर है, एक ही नॉड्यूलर एडिनोमा एक ही नॉड्यूलर सिंगल नॉड्यूलर एडिनोमा है, दैट इज कॉल्ड प्लूमर डिजीज। अब प्लूमर्स डिजीज, अब प्लूमर डिजीज तो इसे हो गया। अब प्लूमर विल्सन डिजीज क्या था? इसी के साथ आता है प्लूमर विल्सन डिजीज, वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर मल्टी नॉड्यूलर है, गले में मल्टी नॉड्यूलर है तो मल्टी नॉड्यूलर गॉइटर हो जाता है या मल्टी नॉड्यूलर एडिनोमा हो जाता है। ठीक है, और चौथा क्या होगा? पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी में कोई कार्सिनोमेटिक कंडीशन होगी तो भी बहुत ज़्यादा टीएसएच निकलेगा, बहुत ज़्यादा टीएसएच निकलेगा तो बहुत ज़्यादा थायराइड की ग्लैंड निकलेंगे, तब भी हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये चार कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या आता है कि किसी भी तरीके से हाइपरथायराइडिज्म या आयोडीन हमने ले ली। ठीक है, तो पांचवी कंडीशन आती है कि हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट बहुत ज़्यादा आयोडीन इनटेक उन्होंने कर लिया अपने किसी भी वजह से, ये सोच के कि हम ठीक हो जाए, या एक कंडीशन बताई गई कि इतना आयोडीन लेना है और उन्होंने एक्सीडेंटली ज़्यादा आयोडीन ले ली, तब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन बनती है, दैट इज आयोडीन इंड्यूस्ड। उसे कहते हैं जॉर्ज-वेस्डॉर्फ डिजीज। इस कंडीशन में इंसिडेंटली आयोडीन ज़्यादा ले ली गई जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन पैदा हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया होता है कि वो लगाया जाता है कि एमआरआई या सीटी स्कैन करने के लिए इसे इंजेक्ट किया जाता है, वो एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस ड्रग का नाम है एमियोडायरोन। अब ये बहुत ज़्यादा ले लिया गया जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये दो हो गए। तीसरा क्या होता है? प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी। पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कंडीशन हाइपरथायराइडिज्म की डेवलप हो जाती है। मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि फीटस का डेवलपमेंट गलत जगह पे हो रहा है, तो मोलर प्रेगनेंसी में भी ये बहुत होता है। तो ये इन सब कंडीशन की वजह से हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ये देखते हैं। तो इसमें एक निमोनिक है या एक कैच है, कह लीजिए कि जब भी हाइपरथायराइडिज्म की बात है तो हमें क्या याद आना चाहिए?
पहली बात तो ये तो हमें याद ही रहेगा हमेशा कि हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है तो यानी कि थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा TSH ज़्यादा T3 और T4 निकल रहा है, ठीक है, तब हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो गई। तो हाइपरथायराइडिज्म में एक सिम्टम्स होते हैं एक्सॉप्थेल्मोस, उसमें हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में एक्सॉप्थेल्मोस यानी कि आंखें एकदम बाहर निकली हुई नजर आएंगी, तो वो होगा। तो जब भी हाइपरथायराइडिज्म आए तो ई से एक्सॉप्थेल्मोस। अब ये तो याद ही रहेगा कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। तो अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है तो उसके कंडीशन, उसके फीचर्स याद रहेंगे, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा जनरेट हो रही है, मॉइस्ट स्किन रहेगी, लूज मोशन रहेंगे, और दूसरा एक्सॉप्थेल्मोस। तो दो बातें याद रखनी, एक ई से याद रखनी और एक इसके फंक्शन याद करना, तो सारी बातें इसकी याद रहेंगी। उसी तरीके से हाइपोथायराइडिज्म, हाँ हाइपोथायराइडिज्म में भी एक कैच था, हाँ हाइपोथायराइडिज्म में क्या कैच था कि ओ से याद करना है, ऑर्बिटल मिक्स एडिमा, यानी कि आंख के चारों तरफ नॉन पिटिंग एडिमा होता है, ऑर्बिटल मिक्स एडिमा। हाइपो से ये याद रखना था, हाइपर से एक्सॉप्थेल्मोस याद रखना था। बाकी जो इनका मेन फंक्शन है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसके फीचर्स अपने आप याद आ जाएंगे, और जब मेटाबॉलिज्म कम है तो उसके फीचर्स याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सॉप्थेल्मोस या लूज मोशन, मॉइस्ट स्किन या फिर एक्सॉप्थेल्मोस, ये सब फीचर्स पूछ के, जिसमें कि एक्सॉप्थेल्मोस सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया है, और कौन सी डिजीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या कोई और भी डिजीज़ है। तो ये सारा टॉपिक हो गया हाइपोथायराइडिज्म। होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। सब्सक्राइब माय चैनल।